स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल रील शॉर्ट्स में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखा गया था, जीके, रीजनिंग, मैथ्स तीनों से कैसा क्वेश्चंस पूछा गया था, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल क्या रखा गया था, और अगर आपका इस शिफ्ट में आज एग्ज़ाम था तो वुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन को क्रम में लगाएं। तो 4 आंदोलन के नाम दिया हुआ था और उन्हें क्रम में लगाना था कि कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है। तो कल ही मैंने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बताया था। और देखिए पहला क्वेश्चन वहीं से आ गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से आज भी 2 से 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वदेशी मूवमेंट था ऑप्शन में, जलियांवाला बाग था, फ्लैग सत्याग्रह था और क्विट इंडिया था। मैंने चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग मूवमेंट हुआ था, फ्लैग सत्याग्रह 1923 में हुआ था और क्विट इंडिया 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है, शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में कौन से शेड्यूल में बताया गया है। तो शेड्यूल नंबर 5 में बताया गया शेड्यूल एरिया के बारे में, और टोटल में 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विक्रम साराभाई हो जाएगा इसका आंसर। और अगर अभी का पूछ लिया अध्यक्ष तो के-सिवन हो जाएगा। और स्थापना इसकी 1969 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं। तो या तो भोटिया पूछा था या तो भोटिया पूछा था। तो भोटिया होता है उत्तराखंड और भोटिया जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह 2019 कहाँ हुआ था। तो सुल्तान अजलन शाह 2019 का इपोह मलेशिया में हुआ था और विनर इसकी इंडिया थी। तो विनर याद रखिएगा, इंडिया ने जीता था ये कप। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ओल्ड बुक्स मैंने बोला था कल के स्ट्रेटेजी वीडियो में, और देखिए ओल्ड बुक से आज 2 से 3 क्वेश्चन आया है। एकला चालो किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये भी ओल्ड बुक से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो मंगल पांडे के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी, इन्होंने ही क्रांति छेड़ी थी। नेक्स्ट है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एफटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एफटीटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइबर टू द प्रीमाइसेस। नेक्स्ट है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चंपारण में हुआ था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, अपर हाउस किसे बोलते हैं। तो अपर हाउस हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं और लोअर हाउस हम लोग लोकसभा को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में WTO के डीजी के रूप में किसने रिज़ाइन किया है। तो रोबर्टो एजोवेडो हो जाएगा, इसके प्रेसिडेंट बने हैं अभी। डीजी के रूप में रिज़ाइन करके ये प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है, बृहत संहिता किसने लिखी है। तो वराहा मिहिर ने लिखी है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 100 दिनों के लिए रोज़गार देने की बात कौन सी स्कीम के तहत की जाती है। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन बन रहेगा जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का अगर नाम पूछ ले तो किरण रिजिजू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक के बारे में बताना था कि रेड डेटा बुक क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है जो कि विलुप्त होने वाले हैं, वैसे प्राणियों के बारे में रेड डेटा बुक के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो आंसर इसका वियना हो जाएगा। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी और मेंबर कंट्रीज़ अगर पूछ ले तो 13 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, सिल्क किससे मिलता है। तो सिल्क के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। और अगर बात की जाए कि किससे मिलता है तो कोकून से मिलता है ये, और ये एक सिल्क वॉर्म है। तो कोकून या फिर सिल्क वॉर्म, यही दोनों ऑप्शन में होगा, कोई एक होगा तो वही आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कोकून था ऑप्शन में, कोकून हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट है मेघदूतम किसने लिखी है, तो मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो 3 क्वेश्चन आज ओल्ड बुक से पूछा गया है। तो जीके का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट आया था, और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट आया था। डीआई से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिगो से 1 क्वेश्चन था और एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन थे, और सारे बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया था। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट आई थी। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो पेपर को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और सेफ स्कोर की बात की जाए तो इस शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था और आपने 65 अटैम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 70+ स्कोर हो जाएगा ज़रूर। तो ये एक सेफ़ स्कोर होगा, तो सेफ़ स्कोर 65 हो जाएगा। तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में मैंने आपको सारा क्वेश्चंस करा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।